नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अतुल पर। आज की इस वीडियो में हम RW पे जो वीकली मॉक टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का। 25 में 96 जोड़ेंगे कितना आएगा? 121। 121 किसका अंडर रूट होता है? 11 का। 36 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 25। 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। 41 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 36। और 36 किसका अंडर रूट होता है? 6 का। 6 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधा थी, यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग ज्ञात कीजिए। कुल योग बताना है। कुल योग कितना होगा? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 7 का मल्टीपल चेक करेंगे 35। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे उनकी वर्तमान उम्र अपन 3x और 4x मान लेंगे। ठीक है। 10 वर्ष पहले तो 10 वर्ष पहले ये ऊपर ये हो गया, नीचे बी हो गया। ठीक है। 10 वर्ष पहले चलेगा अपना। ए की उम्र बी की उम्र से आधा है। बी की उम्र अपन मान ली, ए की उम्र क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 20 = 4x - 10। इस साइड लेके आएंगे 2x, साइड जाएगा 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा। x = कितना आ जाएगा? 5। और योग कितना है? 3 + 4 कितना हो गया? 7। 7 × 5 करेंगे 35 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर है। भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। चौड़ाई और लंबाई का रेशो कितना दिया गया है? 4:5 है। लंबाई को इधर लेके आएंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है। चौड़ाई कितनी हो गई? 4। लंबाई कितनी हो गई? 5। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपनी? 5, x मान लेंगे अपन को यूज करना है। और चौड़ाई कितनी है? 4x = कितना दिया गया है अपन को? 500 वर्ग मीटर। जो कट रहा है काट देंगे। 5 से काटेंगे 100 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। x² = कितना आ गया? 25। x = कितना आ गया? 5। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और इनके बीच का अंतर भी कितना है? एक यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसके बाद ऑफ होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 का भाग 80 में देंगे 8, और 15 में 8 जोड़ेंगे 23। 23/23 करेंगे, 1 आ जाएगा इसका मान, पूरे इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है। अब 93 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 31। 31 में से 1 जाएगा, बचेगा 30। 30 में 47 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77। और 77 में 96 जोड़ेंगे तो इसमें से 4 कम करेंगे और 4 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 173। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या 11 और तिर्यक ऊंचाई 24 दी गई है। ठीक है। तो इसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई इंटू आर प्लस एल। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी दी गई है अपन को? 11 इंटू 11 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35। 7 से काट देंगे, 7 बना 35। 22 पंचे 110 इंटू 11 करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 121। 1210 आंसर आ जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति उकेरा जा रहा है। पहले सप्ताह 35% काट दिया जाता है, दूसरे सप्ताह शेष का 20% काट दिया जाता है, और तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया जाता है, और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। अंतिम मूर्ति का वजन दिया गया है अपन को। संगमरमर के कुल टुकड़े का वजन ज्ञात करना है। ठीक है। कुल टुकड़े का वजन अपन x मान लेते हैं। उसमें से 35% काट दिए तो कितना बचा? 65% बचा। फिर उसमें से कितना काट दिया? 20% काट दिया तो 80% बचा। ठीक है। फिर यहाँ पर 25% काट देगा तो कितना बचेगा? 75%। बराबर लास्ट में कितना बच रहा है? 48 पॉइंट लगा है, पॉइंट का बटे में 1 लिख देंगे, और 75 बटे में 2 जीरो। 100 से 100 काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 एकम 25, 23 बचा, 25 नम्मा 225, 12 बचा, 25 पंचे 125। जो कट रहा है काट देंगे, 3 से कट रहा है 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 पाँचे 15, 65 से 65 कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 20 चौके 100, और 20 चौके 80, और 20 पंचे 100। x = कितना आ जाएगा अपना? x = इधर पर 100 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 500,
बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 125 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73%, मतलब इनके बीच का अंतर 16% की वैल्यू कितनी दी गई है अपन को, 448। उस संख्या के 49% की वैल्यू बताना है अपन को, 49% की वैल्यू बताना है अपन को, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 448 बटे 16, ये 1% की वैल्यू आ गई, और अपन को 49% की बताना है, तो 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 4 से 16 से काट के देखेंगे, 16 दूनी 32, 12 बचेगा, 16 दूनी 32, 12 16 अट्ठी 128, 49 मल्टीप्लाई 28 करेंगे, 9 8 72 2 7, 8 चौके 32, 32 में 8 32, 32 में 18 जोड़ेंगे 50, 7 57 का 7, 5 4 दूनी 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 1372 आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सीता और गीता की आय का अनुपात 5:7 है। सीता और गीता क्रमशः 1200 और 900 रुपये बचाती हैं, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। तो सीता की आय ज्ञात करना है, ये हो गई सीता और ये हो गई गीता। अपन इनकी आय का अनुपात मान लेते हैं 5x। सेविंग में से, इनकम में से जब सेविंग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा 3x माइनस 900 बराबर में कितना आ जाएगा, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 1200 इक्वल टू 6x माइनस 1800। 5x किस साइड लाएंगे, x बचेगा, 1800 से 1200 जाएगा 600 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। किसकी अपन को बताना है, सीता की। सीता की वैल्यू कितनी है, 5x। 600 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 3000, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जब किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 95 मिलता है। उसी संख्या के 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले संख्या को 55 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो फिर 95 को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 55 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 11। इकाई का अंक 5 है, मतलब ये संख्या 5 से कटेगी। 11 से चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 और 7 6 13, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या 55 से कट जाएगी। तो अब 95 में अपन 55 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 55 एकम 55, 0 9 में से 5 जाएगा 4, 40 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 10 डेटा का औसत 61.5। 10 का मल्टीप्लाई 61.5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 615 बराबर 3 डेटा का औसत कितना दिया गया है, 60। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 18 180 प्लस अगले 4 डेटा का औसत कितना दिया गया है, 70। तो 4 7 28, ये कितना हो गया 280 बराबर। यदि 8वां डेटा 9वें डेटा से 10 कम है, 8वां डेटा अपन x मान लेते हैं, तो 9वां डेटा 8वें डेटा से 10 ज़्यादा हो जाएगा, x + 10, और 10वें डेटा से भी 4 कम है, तो 10वां डेटा कितना हो जाएगा, x + 4। इसको सॉल्व करेंगे, 615 इक्वल टू, जो जोड़ रहा है जोड़ लेंगे, 10 और 4 14, इधर पर बीच में इक्वल टू नहीं लगाना है, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस ऐड कर लेंगे 10 और 4 14, इनको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 194। 4 9 8 17 7 हाथ लाइए 3 और इससे 1 4 प्लस इधर पर कितना हो जाएगा 3x। 474 को इस साइड घटा देंगे, 615 में से 474 घटाएंगे बराबर 3x। ठीक है, 11 में 7 जाएगा 4, जाएगा 1, 3x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 3 7 21। x अपना अपन ने 8वां पद x माना था, तो 8वां पद अपन को बताना था, जो कि 47 अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 120 की दर से 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि बताना। ठीक है, अपन इधर पर लिखते हैं CP और SP का रेशियो लेते हैं। 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। लाभ पर बेचेंगे तो 4 में 1 का प्रॉफिट 5 हो जाएगा, और हानि पर बेचेंगे तो 4 में 1 का लॉस 3 हो जाएगा। SP दोनों जगह सेम है, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 12 और 5 चौके 20, इधर पर कितना आ जाएगा 15, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 30, और 12 में
20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। सीपी ज़्यादा है मतलब कि हानि होगी। कितने यूनिट की हानि हो रही है 2 यूनिट की। और अपन को 120 में एक वस्तु बेचता है तो 2 वस्तु कितने में बेचेगा 240 में। 240 की वैल्यू कितने हो जाएगी 30 और अपन को 2 यूनिट की वैल्यू बताना है। जो कट रहा है काट देंगे। 3 अट्ठे 24 8 दूनी 16 रुपये की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद ही 35% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य दिया है। यदि अपन को सीपी दिया गया है और अंकित मूल्य निकालना है तो इसके लिए सूत्र होता है एमपी अपॉन में सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये सूत्र होता है। इसमें अपन जो जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर देंगे। एमपी अपन को ज्ञात करना है। सीपी अपन को दिया गया है कितना दिया गया है 18,700 इक्वल टू 100। प्रॉफिट अपन को कितना हो रहा है 35% का तो 100 में 35 जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। लॉस कितने का हो रहा है छूट कितने की दे रहे हैं 25% की तो 100 में से 25 जाएगा 75। अब जो कट रहा है वो काट लेंगे। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 3 5 7 35। 5 से कट जाएगा ये 15 बार। 15 से कटेगा ये 3 7 8 7 15 नहीं कटेगा। 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 15 5 तिया 15 3 बचा 5 7 35 5 चौके 20 0। 3 से ऊपर काट लेंगे 3 नाम 27। तो एम पी इक्वल टू कितना आ जाएगा एम पी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3740 मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौके 36 6 3 9 7 63 3 66 6 9 तिया 27 में 6 जोड़ेंगे 33 33 66 अपना आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चलता है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चलता है। यदि परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे 45 सेकंड लगते हैं। ऐसे अब इसको अपन एलिगेशन से कर सकते हैं। पहले पैदल चलता है वो और फिर साइकिल से। पैदल की स्पीड कितनी है उसकी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि वो 600 मीटर को 5 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा तो कितनी दूरी में जाएगा कितना टाइम लगेगा 5 जगह 5 दूनी 10 120 सेकंड लगेंगे। ठीक है। और यदि वो 20 मीटर प्रति सेकंड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा बटे में 600 कर देंगे तो 20 तिया 60 30 सेकंड लगेंगे। और दोनों से जा रहा है तो उसको लग रहे हैं 45 सेकंड। यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो डिस्टेंस का रेशियो आएगा 15। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 55 और 20 75। रेशियो ले लेंगे अपन कितना आ जाएगा 15 एकम 15 15 पना 75 1:5 आ गया पैदल और साइकिल से। अपन को किसका बताना है राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। ठीक है। कुल दूरी कितनी है 600 को 6 यूनिट में डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 मीटर की दूरी को वो साइकिल कितने 20 मीटर पर सेकंड से चला रहा है तो कितना टाइम लगेगा 2 से काट देंगे 25 बार। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या को 7 से गुणा करके उसके अंकों को स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना है। अंकों का अंतर 3 है तो इसको ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले इनका अंतर 3 है ये भी हो सकता है। 5 2 का अंतर 3 है 4 1 का अंतर भी 3 है। ठीक है। सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाएंगे दो अंकों की संख्या का 7 गुना। जैसे 6 ये 36 लिखा है 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 9 9 का 7 गुना बराबर। अब उनके स्थान परिवर्तित करने 36 का उल्टा करेंगे 63 हो जाएगा। प्राप्त करने पर 4 गुना होता है। 7 में 6 3 जोड़ेंगे 9 प्राप्त 4 गुना होता है। एक दो अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंकों के स्थान को परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना। अंकों का अंतर 3 है तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे इनमें अंकों का अंतर 3 है। ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट उठाएंगे। ठीक है। अंकों इसका 7 गुना 36 का 7 गुना इसका स्थान परिवर्तित करेंगे 63 का 4 गुना। यदि ये बराबर आ रहा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 का 2 हंसलाई 4 7 21 4 25 इक्वल टू 4 3 12 2 हंसलाई 1 4 6 24 और 1 25। ये आ रहा है तो अपना ये आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर हो गया ये अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राम 16 दिन में
एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर राम छोड़ देता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे राम कितने दिन में करता है 16, और लक्ष्मण उसी काम को कितने दिन में करता है 20 में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 16 पंचे 80 और 20 चौके 80। राम की इफिशियंसी कितनी हो गई 5 और लक्ष्मण की कितनी हो गई 4। वे दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं। दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितनी यूनिट काम होगा 9 यूनिट। और कितने दिन काम करते हैं 4 दिन, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा 9 चौको 36। अब 80 में से 36 घटा देंगे तो कितना यूनिट बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4। अब ये 44 यूनिट कौन करेगा, राम छोड़ देता है, फिर कौन बचा लक्ष्मण। तो ये 44 यूनिट 4 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा 11 दिन में। अपन को क्या बताना है, और कितने दिन में लक्ष्मण शेष काम करेगा, शेष काम 11 दिन में करेगा। 11 अपना आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।